लक्ष्मी जी क्यों छोड़ देती हैं कुछ घर? ऐसे कौन से घर हैं जहां पर देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती? वेदों में कहा गया है, समृद्धि केवल धन से नहीं आती, समृद्धि उस घर में उतरती है जहां ऊर्जा शुद्ध हो, वाणी मधुर हो और मन संयमित हो। धन तो बहुत के पास होता है, पर लक्ष्मी हर घर में नहीं होती। यह अंतर समझना ही आज की कथा का आरंभ है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने पृथ्वी लोक की स्थिति देखी। उन्होंने देखा कुछ घरों में पूजा होती है, दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं और फिर भी वहां शांति नहीं है। धन आता है पर टिकता नहीं, संबंध है पर प्रेम नहीं। देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, माता लक्ष्मी तो कृपा स्वरूपा है, पर कुछ घरों में वे आती हैं पर ठहरती क्यों नहीं? महादेव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गंभीर थी। वे बोले, देवी लक्ष्मी चंचला है, वे अस्थिर नहीं है। वे वहां से जाती हैं जहां उनका अपमान होता है। यह वाक्य साधारण नहीं है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे शुद्ध ऊर्जा है, वे सद्भाव है, वे संतुलन है, और जहां संतुलन टूटता है वहां समृद्धि रुकती नहीं। माता पार्वती ने फिर पूछा, स्वामी, क्या केवल पूजा ना करने से लक्ष्मी चली जाती है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, दीपक जलाना सरल है, पर भीतर का अंधकार हटाना कठिन है। अब ध्यान से सुनिए। महादेव ने जो कारण बताए वही आज भी सत्य है। उन्होंने कहा, जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहां लक्ष्मी अधिक समय नहीं रहती। क्यों? क्योंकि स्वयं लक्ष्मी स्त्री शक्ति का स्वरूप है। जहां माँ, पत्नी, बहन या पुत्री असम्मानित होती है वहां ऊर्जा की समृद्धि कमजोर हो जाती है। दूसरा कारण, जहां वाणी कटु हो वहां लक्ष्मी क्षीण हो जाती है। वेदों में वाणी को देवता कहा गया है। अगर घर में रोज ताना, अपमान, क्रोध और कठोर शब्द गूंजते हैं वहां सकारात्मकता कभी टिक नहीं सकती। धन आएगा पर अचानक खर्च हो जाएगा। आमदनी होगी पर बीमारी या विवाद उसे खा जाएगा। तीसरा कारण, जहां कृतज्ञता नहीं वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसे मिला हुआ भी कम लगता है, और जो आभारी है उसके पास कम होते हुए भी शांति रहती है। माता पार्वती ने गंभीर होकर पूछा, स्वामी, क्या इसका अर्थ है धन का जाना ही लक्ष्मी का जाना है? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं, देवी कई बार धन रहता है पर लक्ष्मी नहीं रहती। ये सबसे गहरा वाक्य है, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि शांति, संतोष और सौभाग्य भी है। अब अपने घर को देखिए, क्या वहां सम्मान है? क्या वहां वाणी मधुर है? क्या वहां कृतज्ञता है या केवल पूजा है? पर व्यवहार में कटुता, यही वह गलती है जो अक्सर अनजाने में हो जाती है और धीरे धीरे लक्ष्मी की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। महादेव ने आगे जो कहा वह और भी गहरा था। उन्होंने बताया कैसे लक्ष्मी और पार्वती की ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी है और क्यों जहां शिव तत्व नहीं वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। उनके मन में अब एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा, स्वामी, अगर स्त्री का सम्मान हो, वाणी मधुर हो, फिर भी कुछ घरों में धन क्यों नहीं टिकता? महादेव बोले, देवी लक्ष्मी केवल सम्मान से नहीं, संतुलन से स्थिर होती है। संतुलन यही वह शब्द है जो अक्सर गृहस्थ जीवन से गायब हो जाता है। वेदों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहीं से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलित होते हैं। अगर अर्थ यानी धन बढ़ जाए और धर्म घट जाए तो लक्ष्मी टिकती नहीं। अगर काम यानी इच्छाएं बढ़ जाए और संयम घट जाए
तो लक्ष्मी चंचल हो जाती है। महादेव ने आगे कहा, देवी, जिस घर में धन को ही भगवान मान लिया जाए वहां लक्ष्मी अधिक समय नहीं रहती। यह सुनकर पार्वती जी चकित हुई। स्वामी, लोग तो धन के लिए ही पूजा करते हैं। महादेव बोले, यही भूल है लक्ष्मी, साधन है साध्य नहीं। लक्ष्मी, साधन है साध्य नहीं। जब धन लक्ष्य बन जाता है तो वह तनाव बन जाता है। जब धन साधन बनता है तो वह सेवा बन जाता है। अब एक और गहरा कारण महादेव ने कहा, देवी, जहां अन्याय से कमाया गया धन हो वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अधर्म से कमाया गया धन क्षणिक सुख देता है, दीर्घ काल के लिए अशांति कर देता है। ऐसा धन घर में आता है पर किसी न किसी रूप में चला भी जाता है, कभी बीमारी बनकर, कभी विवाद बनकर, कभी अपमान बनकर। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या इसका कोई संकेत भी होता है? महादेव बोले, हाँ देवी, संकेत स्पष्ट होते हैं। उन्होंने कहा, घर में बार बार कलह होना, अचानक अनावश्यक खर्चा बढ़ना, परिवार में असंतोष रहना, धन होते हुए भी भय बना रहना, ये सब लक्ष्मी ऊर्जा के असंतुलन के संकेत हैं। अब ध्यान दीजिए, लक्ष्मी और पार्वती ऊर्जा अलग नहीं है। पार्वती शक्ति है, लक्ष्मी समृद्धि है। जहाँ शक्ति अपमानित हो वहाँ समृद्धि टिके कैसे? जहाँ पति पत्नी में निरंतर संघर्ष हो वहाँ लक्ष्मी स्थिर कैसे रहे? गृहस्थ जीवन में शिव और शक्ति का संतुलन ही लक्ष्मी का आधार है। महादेव बोले, देवी, जिस घर में प्रतिदिन कृतज्ञता हो वहाँ लक्ष्मी स्वयं आकर्षित होती है। कृतज्ञता यह शब्द सरल है पर प्रभाव अत्यंत गहरा। जो व्यक्ति हर दिन यह स्वीकार करे, मुझे जो मिला है वह पर्याप्त है, वहीं से समृद्धि की धारा बढ़ती है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात के लोग कहते हैं, हम पूजा करते हैं फिर भी धन नहीं टिकता। लेकिन महादेव कहते हैं, पूजा केवल शब्दों से नहीं, आचरण से होती है। अगर पूजा के बाद भी घर में कटुता है, ईर्ष्या है, लोभ है, तो मंत्रों की ध्वनि ऊर्जा नहीं बन पाती। अब अपने भीतर झांकिए। क्या कहीं धन के लिए आपने शांति खो दी? क्या कहीं तुलना ने आपको अशांत किया? क्या कहीं आपने किसी का हक दबाया? लक्ष्मी बाहर से नहीं जाती, वे भीतर की असंतुलित ऊर्जा से दूर होती है। लेकिन अब प्रश्न ये है, अगर गलती हो चुकी हो तो क्या वापसी संभव है? क्या लक्ष्मी फिर से स्थिर हो सकती है? महादेव ने इसका भी उत्तर दिया था और वही उत्तर इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। माता पार्वती ने गंभीर होकर महादेव से पूछा, स्वामी, यदि किसी घर से लक्ष्मी ऊर्जा क्षीण हो चुकी हो तो क्या वह फिर लौट सकती है? महादेव की दृष्टि करुणामयी थी। वे बोले, देवी, लक्ष्मी क्रोध में नहीं जाती, वे असंतुलन से दूर हो जाती है और जहाँ संतुलन लौटे वे वापस लौट आती हैं। यही सबसे बड़ी आशा है। समृद्धि भाग्य नहीं है, समृद्धि स्थिति है और स्थिति बदलती जा सकती है। पहला उपाय, घर में स्त्री का सम्मान का संकल्प ले। महादेव बोले, जहाँ स्त्री प्रसन्न हो वहाँ लक्ष्मी स्थिर होती है। ये केवल बाहरी सम्मान नहीं है, स्त्री की भावनाओं का आदर, उसकी बात सुनना, उसकी मेहनत को स्वीकार करना, यही वास्तविक पूजन है। अगर घर की स्त्री दुखी हो तो लक्ष्मी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। दूसरा उपाय, वाणी की शुद्धि। वेदों में कहा गया है कि वाणी सृष्टि करती है, घर में बोले गए शब्द ऊर्जा का निर्माण करते हैं। महादेव बोले, देवी, कटु वचन समृद्धि की जड़ें सुखा देते हैं। अगर रोज शिकायत, तुलना, आरोप हो तो धीरे धीरे लक्ष्मी की धारा रुकने लगती है। तीसरा उपाय, अन्न और धन की पवित्रता। महादेव ने स्पष्ट कहा, जो अन्न घर में आता है वह केवल शरीर नहीं, ऊर्जा भी बनाता है। अधर्म से कमाया गया धन घर में स्थिर नहीं होता, भले कुछ समय सुख दिखे लेकिन शांति नहीं टिकती। धन कम हो सकता है पर पवित्र होना चाहिए। चौथा उपाय, प्रतिदिन कृतज्ञता।
माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या केवल बड़ा अनुष्ठान करना आवश्यक है? महादेव बोले, नहीं देवी, एक सच्चा धन्यवाद 1000 दीपकों से अधिक प्रभावी है। हर सुबह और हर रात मन ही मन ये कहना, हे देवी लक्ष्मी, जो मिला है उसके लिए आभारी हूँ। यह भाव ऊर्जा बदल देता है। 5वां उपाय, शिव तत्व को जागृत करना। ये सबसे गहरा रहस्य है। लक्ष्मी स्थिर तभी होती है जब घर में शिव तत्व हो। शिव तत्व क्या है? संयम, संतुलन, शांत मन, न्यायपूर्ण व्यवहार। जहाँ क्रोध अधिक हो वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। जहाँ धैर्य और संतुलन हो वहाँ समृद्धि स्वयं आकर्षित होती है। महादेव बोले, देवी लक्ष्मी और शिव अलग नहीं है। समृद्धि और स्थिरता साथ चलती है। अगर धन है पर मन अस्थिर है तो वह लक्ष्मी नहीं, केवल पैसा है। अगर मन शांत है और घर में प्रेम है तो कम धन भी समृद्धि बन जाता है। जब अपने घर को याद कीजिए, क्या वहाँ सम्मान है? क्या वहाँ कृतज्ञता है? क्या वहाँ संतुलन है? अगर हाँ तो लक्ष्मी धीरे धीरे स्थिर होगी। अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। लेकिन एक अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म सत्य भी बाकी है। कभी कभी लक्ष्मी का जाना दंड नहीं होता बल्कि चेतावनी होती है, और यह चेतावनी आत्मा को जगाने के लिए होती है। माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी यदि लक्ष्मी जाने लगे तो क्या कोई संकेत मिलता है? महादेव बोले, देवी दिव्य ऊर्जा बिना संकेत दिए नहीं जाती, पर मनुष्य संकेत समझना नहीं चाहता। अब ध्यान से सुनिए, लक्ष्मी का जाना अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे ऊर्जा के स्तर पर शुरू होता है। पहला संकेत, घर में अनावश्यक कलह, जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगे, जहाँ बिना कारण क्रोध बढ़ने लगे, जहाँ अहंकार संवाद पर भारी हो जाए, वहाँ समझ लीजिए समृद्धि की जड़ें हिल रही हैं। दूसरा संकेत, धन होते हुए भी भय। महादेव बोले, देवी जहाँ लक्ष्मी स्थिर हो वहाँ सुरक्षा का अभाव होता है। अगर पैसा है पर भीतर डर है कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं कोई ले ना जाए, तो ये असंतुलन का संकेत है। तीसरा संकेत, कृतज्ञता का समाप्त होना। जब व्यक्ति कहने लगे मेरे पास कुछ नहीं, चाहे उसके पास बहुत लक्ष्मी है, लेकिन तो क्या होता है, लक्ष्मी की ऊर्जा कमजोर होने लगती है, क्योंकि समृद्धि का आधार आभार है। चौथा संकेत, धर्म से दूरी। जहाँ केवल कमाने की दौड़ हो पर सेवा ना हो, दान ना हो, माता पिता का सम्मान ना हो, वहाँ लक्ष्मी चंचल हो जाती है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है, धर्म के बिना अर्थ स्थिर नहीं रहता। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या यह दंड है? महादेव बोले, नहीं देवी, यह चेतावनी है। लक्ष्मी का हटना कई बार गिरावट नहीं, सुधार का अवसर होता है, क्योंकि जब सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है तो मनुष्य भूल जाता है कि संतुलन कितना आवश्यक है। कभी कभी समृद्धि का थोड़ा कम होना अहंकार को रोकने के लिए होता है। अब सबसे गहरा रहस्य, महादेव बोले, देवी जिस घर में शिव का स्मरण ना हो वहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। शिव का स्मरण केवल पूजा नहीं है, शिव का अर्थ है संयम, सत्य, धैर्य, सादगी, न्याय। जहाँ ये गुण जीवित हों वहाँ लक्ष्मी टिकती है। अब अपने जीवन को देखिए, क्या कहीं संतुलन टूटा? क्या कहीं वाणी कठोर हुई? क्या कहीं धन को ही सर्वोपरि बना दिया? अगर हाँ तो यह अंत नहीं है, यही वह क्षण है जहाँ परिवर्तन शुरू हो सकता है। धीरे से अपने भीतर कहिए, मैं संतुलन लाऊंगा, मैं सम्मान दूंगा, मैं कृतज्ञ रहूंगा। यही वास्तविक साधना है। और जब घर में स्त्री मुस्कुराती है, जब वाणी मधुर होती है, तब धन पवित्र होता है। जब शिव तत्व जागृत होता है तब लक्ष्मी केवल आती नहीं, स्थिर हो जाती है। समृद्धि बाहर से नहीं आती, वे भीतर के संतुलन से प्रकट होती है। माता पार्वती ने अंत में महादेव से पूछा, स्वामी क्या कोई ऐसा घर भी है जहाँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी जहाँ संतुलन जीवित हो
वहाँ समृद्धि स्थिर होती है। संतुलन यही पूरी कथा का सार है। जहाँ धन हो पर अहंकार ना हो, जहाँ कमाई हो पर अन्याय ना हो, जहाँ सुविधा हो पर संस्कार ना टूटे, जहाँ मतभेद हो पर मनभेद ना हो। महादेव बोले, देवी लक्ष्मी और शिव साथ रहते हैं। यह वाक्य अत्यंत गहरा है। लक्ष्मी समृद्धि है, शिव स्थिरता है। अगर घर में धन आ जाए पर मन स्थिर ना हो, वह लक्ष्मी नहीं टिकेगी। अगर मन शांत हो पर कर्म ना हो, तो समृद्धि प्रकट नहीं होगी। दोनों का संतुलन ही पूर्ण गृहस्थ जीवन है। अब एक बहुत सूक्ष्म सत्य, कभी कभी लक्ष्मी का अस्थायी जाना घर को टूटने से बचाने के लिए होता है, क्योंकि जब धन बहुत बढ़ जाता है तो कई बार संबंध पीछे छूट जाते हैं। जब समृद्धि कम होती है तो परिवार एक दूसरे के पास बैठता है, अहंकार नरम पड़ता है, संवाद लौटता है और यहीं से सच्ची लक्ष्मी का पुनर्जन्म होता है। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, क्या समृद्धि का सबसे बड़ा रहस्य यही है? महादेव बोले, देवी, सबसे बड़ी लक्ष्मी है संतोष। जिस घर में संतोष है वहाँ कम साधन भी पर्याप्त लगते हैं। जिस घर में असंतोष है वहाँ अपार धन भी कम लगता है। अब अपने घर की कल्पना कीजिए। क्या वहाँ मुस्कान है? क्या वहाँ सम्मान है? क्या वहाँ मिलकर भोजन करने का आनंद है? अगर हाँ, तो समझिए लक्ष्मी उपस्थित है, क्योंकि लक्ष्मी केवल तिजोरी में नहीं रहती, वो वातावरण में रहती है। अंत में महादेव ने कहा, देवी लक्ष्मी को रोकने का प्रयास मत करो, संतुलन स्थापित करो, वे स्वयं स्थिर होगी। यह वाक्य ही पूरा समाधान है। अगर आज आपके जीवन में धन की कमी है तो पहले ऊर्जा सुधारिए। अगर घर में तनाव है तो पहले वाणी सुधारिए। अगर असंतोष है तो पहले कृतज्ञता जगाइए। जब भीतर परिवर्तन होगा तो बाहर की समृद्धि स्वयं आकर्षित होगी। धीरे से आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, मेरे घर में सम्मान होगा, मेरे घर में संतुलन होगा, मेरे घर में शिव तत्व जागृत होगा। जहाँ शिव है वहाँ लक्ष्मी स्थिर है। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।